Bismillahirrahmanirrahim. Dear listeners, today we'll learn about very important topic from biology. जैसे कि हमने सुना है कि एमडी के टेस्ट रिकंडक्ट हो रही है, तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी से, फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, तो जल्दी हम उसको ब्रीफली कवर कर सकें। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन को समझने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रेंट, ऐसा अमल जिसमें न्यूट्रेंट को हासिल किया जाए तो उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि न्यूट्रेंट क्या है। न्यूट्रेंट फूड है जो हम लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और ये फैट, ईटीसी। सिंपली न्यूट्रेंट जो फूड हम लें उसको हम न्यूट्रेंट कहते हैं। तो न्यूट्रिशन ऐसा अमल जिसमें हम फूड हासिल करें, जानदार फूड हासिल करें, तो उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन के ब्रॉडली टू टाइप्स हैं। वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अदर इज अ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक इज अ ग्रीक वर्ड है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स फूड। ऐसे जानदार जो अपना खाना खुद इस्तेमाल करें तो उसको वो जानदार ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। इसमें एग्जांपल हम लें तो इसका प्लांट एग्जांपल है और कुछ अलजी। प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए तैयार करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगर हम देखेंगे, न्यूट्रिशन का ये वो अकसाम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे खाद्य के लिए, फूड के लिए डिपेंड करते हैं। ये प्रिपेयर्ड फूड पे डिपेंड करते हैं, जो ऑलरेडी फूड प्रिपेयर होता है उस पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, वो पूछ सकता है व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें डेफिनेशन आ सकती है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। और इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो मेनली प्लांट और अलजी आते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट अलजी को छोड़ के जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने खाद्य के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। इसी की वजह से हम इनको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही ये हेलोजोइक न्यूट्रिशन किस्म है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये होलोजोइक न्यूट्रिशन अकसाम है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें जिसमें डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो पहला स्टेप होता है हम उसको कहते हैं इंजेशन, और उसके बाद होता है डाइजेशन, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है एसिमिलेशन और लास्ट प्रोसेस जो होता है इजेशन। तो न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वो अकसाम जो डिफरेंट स्टेप में मबनी हो तो उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहला स्टेप है होलोजोइक न्यूट्रिशन का इंजेशन, टेकिंग इन अ फूड।
taking in a food is called ingestion, और digestion हम कहते हैं नॉन डिफ्यूजिबल को डिफ्यूजिबल में करने का, नॉन डिफ्यूजिबल फूड को डिफ्यूजिबल में एब्जॉर्बेशन में तब्दील करने को हम डाइजेशन कहते हैं। और एब्जॉर्बेशन हम जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करके जज़ब करने वाले अमल को हम एब्जॉर्बेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है, एब्जॉर्बेशन के बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में आते हैं उसको यूज़ करने को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और फाइनली जो है इजेशन, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें फीकल मटेरियल बॉडी से निकाल किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है। तो इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंजेक्शन किसको कहते हैं और किसके ज़रिए होती है। तो इंजेक्शन प्रोसेस है फूड को लेने का, बॉडी में फूड को लेने का। तो ये मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में माउथ के ज़रिए होता है, एक प्रॉपर ओपनिंग के ज़रिए होता है जिसको हम कहते हैं माउथ। और ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सरफेस उसकी बॉडी के ज़रिए होता है। और डाइजेशन मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रोसेस जिसमें अनडिफ्यूजिबल अनएब्जॉर्बल फूड को हम कन्वर्ट करें डिफ्यूजिबल में, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्बेशन यूजिंग ऑफ डाइजेस्टिव फूड, और एसिमिलेशन उसको डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करें। और इजेशन उसको हम बॉडी से खाज करें। तो इसमें से एक सीरीज़ बनती है, जैसे कि वो मुख्तलिफ टेस्ट में, एमडी के टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसको अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले रखेंगे इंजेशन, डाइजेशन,